अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूर्वोत्तर राज्यों में थम नहीं रहे कोरोना के मामले, मुख्यमंत्रियों के साथ आज मंथन करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र और केरल में भी स्थिति सामान्य नहीं है। आंकड़ों के अनुसार देश के 52% मरीजों का इलाज महाराष्ट्र और केरल में ही चल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में संक्रमण की आर वैल्यू भी बढ़ती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हीं कोरोना प्रभावित इलाकों से संक्रमण की अगली यानी तीसरी लहर को बढ़ावा मिल सकता है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर खत्म हुई कोविशील्ड वैक्सीन। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, मंगलवार से कई सरकारी टीकाकरण केंद्रों को करना पड़ेगा बंद। सोमवार रात 10 बजे तक केवल 36,310 वैक्सीन ही लगाई जा सकी, जबकि पहले रोजाना लगाए जा रहे थे करीब 1.5 लाख टीके। कोरोना की तीसरी लहर के बड़े खतरे के बीच पर्यटक स्थलों को खोले जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की है। भले ही भारत में नए केस में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही की गई तो कोरोना फिर से कहर बरपा सकता है। आईएमए ने केंद्र और राज्य सरकारों से कम 3 महीने के लिए कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने की अपील की है। केंद्र और राज्य सरकारों को भेजी गई चिट्ठी में आईएमए ने कहा कि पर्यटक, तीर्थ यात्रा, धार्मिक उत्साह सभी की जरूरत है, लेकिन कुछ और महीनों तक इंतजार कर सकते हैं। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना वैक्सीन की 2 डोज मिक्स करने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन पहली और दूसरी डोज के रूप में इस्तेमाल करना एक खतरनाक ट्रेंड। मिक्सिंग के परिणामों पर फिलहाल उपलब्ध नहीं है कोई डाटा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 13-14 जुलाई को ताजिकिस्तान की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद और अफगानिस्तान पर SCO संपर्क समूहों की बैठकों में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। असम विधानसभा में नया मवेशी बिल पेश। हिंदू, जैन, सिख बाहुल इलाकों में बीफ की बिक्री पर रहेगी रोक। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण बिल 2021 सोमवार को विधानसभा में पेश किया। इसका मकसद सक्षम अधिकारियों द्वारा तय स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर बीफ की बिक्री और खरीद पर रोक लगाना है। सीएम ने कहा कि कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन क्षेत्रों में इसकी बिक्री की अनुमति नहीं दी जाए जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले समुदाय रहते हैं, या वे स्थान किसी मंदिर और अधिकारियों द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट ने अगर बिना संशोधन कानूनी रूप लिया तो महापौर समेत आधे पार्षद अगला नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 80 सदस्यीय नगर निगम के मिनी सदन में 50% पार्षदों के 2 से अधिक बच्चे हैं। 17 ऐसे पार्षद भी हैं जिनके 4 से 6 बच्चे हैं। सरकार के मसौदे में 2 बच्चों से अधिक होने पर नगर निगम चुनाव लड़ने से रोक का मसौदा है। इस नए मसौदे से पार्षद परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में आतंकियों की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव के बयान पर हंगामा। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि नहीं कर सकता यूपी पुलिस, खास तौर से बीजेपी सरकार पर भरोसा। पुलिस ने बताया था आतंकी मानव बम का इस्तेमाल कर यूपी में कई जगह विस्फोट करने की बना रहे हैं योजना। वहीं समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप, कहा गलत मतलब निकालने के लिए एडिट करके सर्कुलेट की जा रही है वीडियो क्लिप। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन को तेज करने के लिए 5 सितंबर को करेंगे बड़ी पंचायत, बनाएंगे आगे की रणनीति। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा संसद में उठाएगी किसानों की आवाज। 17 जुलाई तक विपक्षी दलों को भेजेगी चेतावनी पत्र, संसद के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। देश में 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी नीट यूजी की परीक्षा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए बढ़ाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। आज शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी आवेदन प्रक्रिया। हरे निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार। एशियाई बाजारों में दिखा नरमी का रुख। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में फ्लैट बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक हो सकती है बारिश। उधर दिल्ली के नजदीक आकर ठिठक गया मानसून। 1987 और 2002 के बाद पहली बार राजधानी में मानसून के आने में लगी सबसे देरी। इराक के नासिरिया में एक कोविड-19 अस्पताल में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस अस्पताल में भीषण आग लगने से 39 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि नासिरिया में अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट होने से यह हादसा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में